हेलो एवरीवन। सूजी कहता है मेरी मॉम ने तुम्हारी शादी निंग जी युआन के साथ अरेंज करने के बारे में सोचा है। तो ये सुनकर जेंग शॉक हो जाती है और ज़ोर से कहती है क्या। तो जी कहता है ये कितनी आवाज़ कर रही है। जेंग सोचती है निंग जी युआन की पर्सनालिटी तो कितनी बैड है, क्या उसे ये बात पता नहीं है। मैंने घर को छोड़े हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन ये मुझे अकेले भी चैन से जीने नहीं दे रही है। फिर वो सूजी को कहती है तुम्हारी मॉम को मेरा थैंक्स कहना, मैं उन्हें ज़रूर रीपे करूँगी, वो बहुत अच्छी है। और फिर वो फ़ोन काट देती है और विंडो में से बाहर देखकर रोने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है मू के घर पर। जी कहता है हम पहुंच गए। जेंग कार से उतरने लगती है तो जी कहता है रुको। जेंग कहती है क्या हुआ। वो ये बहुत गुस्से में बोली होती है तो उसे सुनकर जी भी शॉक हो जाता है कि इसे अचानक से क्या हो गया। फिर वो दोनों कार में से बाहर निकलते हैं तो जी कहता है मैं तुम्हें घर वापस ले आया तो तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं कहना चाहिए। जेंग सोचती है इसे अपने किए पर पछतावा नहीं है। फिर वो उसे कहती है थैंक यू, तुमने मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश तो की थी, लेकिन फिर भी मैंने जिस जगह कहा वहाँ पर तुम मुझे लेकर गए और मुझे टाइम पर यहाँ पहुँचा दिया। जी कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं फिर से एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ। जेंग कहती है मैं तुम्हारी कार में दोबारा वापस आऊँगी, मैं तुम्हें कॉल भी करूँगी तो तुम उठा लेना, गुड बाय। जी सोचता है ये औरत ना मेरे समझ में नहीं आने वाली। फिर वो उसे जाते हुए देखकर उसके गुस्से वाला चेहरा याद करता है। फिर सोचता है क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। फिर जेंग घर में जा रही होती है, तभी वो वहाँ एक कार को देखती है और सोचती है ये किसकी कार है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उसे कहती है कौन हो तुम। वो चेन यिंग अर होती है जिसके बारे में आंट लेन ने कहा था ना कि वो मू चेन से शादी करना चाहती है और उनके नज़दीक ही अपना विला खरीद लिया, वो वाली। जेंग उसे देखकर सोचती है शायद ये चेन यिंग अर हो सकती है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है मैं मुया की नैनी हूँ। तो चेन यिंग बस उसे ही देखती रहती है। फिर ज़ोर से चिल्लाती है मिस्टर चेन ने दोबारा मुया की नैनी चेंज कर दी। तो मू चेन उसे गुस्से में देखता है। चेन यिंग फिर से बोलती है ये लड़की तो कितनी यंग है, क्या इसे पता भी है कि बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है। तो मू चेन जेंग को कहता है मुया अभी उठ जाएगी तो तुम वहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हो, ऊपर जाओ। तो जेंग कहती है हाँ। फिर वो चेन को सॉरी कहती है और फिर आगे चली जाती है। फिर जब वो मूचेन के पास से गुजरती है तब मूचेन की नज़र उसके हाथ में टिफ़िन था उस पर जाती है, लेकिन जब जेंग उसे देखती है तो वो फिर से अपना कुछ रीड करने लग जाता है। तो जेंग सोचती है हाँ मैंने उसका लंच बॉक्स इस्तेमाल किया है, वो तो एक क्लीन पर्सन है। फिर वो मूचेन को कहती है डोंट वरी मैं इसे धो दूंगी। तभी ऊपर से मुया की आवाज़ आती है तो जेंग मुया बोलती हुई ऊपर चली जाती है। तो मूचेन उसे देखता है और फिर वो भी ऊपर जा रहा होता है। तभी चेनिंग उसे रोक देती है और कहती है मिस्टर चेन। मूचेन उसे गुस्से में कहता है तुम अभी तक गई नहीं। तो चेन यिंग उसका हाथ पकड़कर कहती है मिस्टर चेन मैं मुया को देखना चाहती हूँ। और अपने मन में सोचती है वो कितनी ब्यूटीफुल है, वो एक नैनी तो लगती ही नहीं है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो एक नैनी है। मू चेन चेन यिंग से अपना हाथ छोड़ा देता है और कहता है मैं तुम्हारे डैड की एज का हूँ, मुझे अंकल बुलाओ। तो चेन यिंग सोचती है क्या। तभी उसके पीछे कोई आ जाता है तो उसे देखे बिना ही वो गुस्से में चिल्लाती है कौन है। वो पीछे देखती है तो वो निंग जी युआन होता है और उसे देखकर तो उसके पसीने ही छूट जाते हैं। वो सोचती है निंग जी युआन। फिर वहाँ से वो भाग जाती है और जी ऊपर चला जाता है। यहाँ सेकंड फ्लोर पर जेंग मुया को गोदी में उठाकर उसे सुलाने जा रही थी। तभी वहाँ पर मूचेन आ जाता है और कहता है मुया मेरे पास आओ। तो मुया अपने हाथ से मूचेन का हाथ दूर कर देती है। तो ये देखकर मूचेन का तो पोपट हो जाता है। जेंग मुया को कहती है मुया मैं तुम्हें नीचे ले जाती हूँ। तो सामने जी आता है। वो बड़े प्यार से उसे जेंग के पास से लेना चाहता था, लेकिन मुया तो उसके पास भी जाने का इनकार कर देती है। फिर वो दोनों जेंग की ओर ही देखे जा रहे थे और जेलस हो रहे थे। फिर जेंग सोचती है लगता है चेन यिंग चली गई। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।